हेलो गाइस, आप जैसे कि देख चुके होंगे मेरा थंबनेल कि माय एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेटर की मैंने कैसे की टाइपिंग क्वालिफाई। आइए जानते हैं इस छोटे भाई को कि मैंने कैसे की क्वालिफाई और क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या क्या नई रणनीति अपनाई, क्या क्या मैंने रूल फॉलो किए, कहाँ कहाँ से मैंने कंटेंट उठाया। ठीक है, आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में एग्ज़ाम कराने के बाद में टाइपिंग स्किल होता है। टाइपिंग स्किल में क्या क्या मानक रहता है वो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश और हिंदी की इसमें टाइपिंग मांगी जाती है। पहले इंग्लिश की टाइपिंग करा दी जाती है जो 30 की स्पीड से होनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट, 15 मिनट के लिए इसमें टाइपिंग होती है। फिर उसके बाद में आपकी हिंदी की टाइपिंग की कराई जाती है। हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होती है, वो भी 15 मिनट की टाइपिंग होती है मंगल इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पर। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैंने क्या क्या रणनीति अपनाई वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म फिल किया था, उसी समय मैंने हिंदी की इनस्क्रिप्ट सीख ली थी। और अच्छे से टाइपिंग करने के बाद में जैसे कि मेरी 25-28 वर्ड पर मिनट आने लगी थी स्पीड हिंदी में, तो फिर उसके बाद में मैंने इंग्लिश की धीरे धीरे करना शुरू की थी। फिर मैंने छोड़ दिया था। 2 महीने मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो, फिर उसके बाद में छोड़ दी थी। क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि हम अच्छे से जब हम टाइपिंग सीख लेते हैं फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं, तो मात्र आपके 10 या 5 दिन में आपको पूरा कीबोर्ड आपका रिकॉल हो जाता है और अच्छे से स्पीड आपकी आने लगती है। वो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से बेनिफिट उसका हुआ। क्यों, उस टाइम अगर शायद नहीं करता तो वो टेंशन अलग रहती, और टाइपिंग की स्पीड तो छोड़ो कि बॉडी सीख जाए बंदा, यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है ना कि मेरी टाइपिंग स्किल भी आ रही है डेट इस तरह से। उस टाइम पे मैंने करने के बाद में फिर मैंने अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। एग्ज़ाम काफ़ी डिले हुआ कि अब होएगा अब होएगा, इस तरह से काफ़ी डिले हुआ। अप्रॉक्सीमेट 2 साल के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, आगे पीछे हो सकता है भाई। ठीक है, एग्ज़ाम कराने के बाद में फिर रिज़ल्ट आया। एग्ज़ाम में सालों ने मतलब ऐसा दिया था कि बस आप जान ही सकते हो। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग भाई कुछ ही नहीं था उसमें। बहुत डीपली कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन, कुछ ऐसे, कुछ इतने हार्ड के बस सर से ही उतर रहा था। है ना, जो रियलिटी है भाई वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर उसके बाद में टाइपिंग के लिए कॉल आई। फिर टाइपिंग की तो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम हो गया था ना, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ। जैसे मेरा एग्ज़ाम हो गया था तो 2 तारीख से ही, अगले यानी कि 3 तारीख में तो मैंने सेटअप बना लिया था कि टाइपिंग मुझे कहाँ करनी है, कैसे करनी है। 4 तारीख से मैंने कंटिन्यू, ये समझ लेना कि मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग निकालने के लिए। क्योंकि मुझे पता था कि टाइपिंग अगर मुझसे नहीं निकली तो ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। देखो, एक नौकरी में नंबर आना और नौकरी लगना, वो दोनों अलग अलग बातें होती हैं। क्योंकि नौकरी में नंबर आना आपको मेहनत दर्शाती है, नौकरी लगना वो सारे टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तब लगती है। मतलब जो खुशी होती है मैं उसके पर्पज से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपने मेहनत करी, उसके बाद में टाइपिंग के लिए कॉल आई, वो एक खुशी होती है ना कि हाँ मेरा जो मेहनत है वो सही रास्ते पर हो रहा है। इस तरह से मैंने 3-4 तारीख से बहुत अच्छे से टाइपिंग करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे इम्प्रूव हुई इम्प्रूव हुई इम्प्रूव हुई। फिर उसके बाद में मेरी 40-45, यहाँ तक कि ऑफलाइन ज़्यादा करता था मैं। ठीक है, मैटर जैसे कि स्टेनो वाले करते हैं ना, इस तरह से देखने के बाद में डायरेक्टली, तो इस तरह से फिर मैंने टाइपिंग बाबा पे की। अच्छे से होने लगी थी ना टाइपिंग बाबा पे, वर्ड बहुत इजी इजी आते हैं तो उस पर हाथ चलने लगता है। फिर उसके बाद में मैंने जे आर पे करने शुरू करी। हिंदी इंग्लिश दोनों की बात चल रही है भाई। फिर उसके बाद में मैंने जे आर पे करनी शुरू करी। फिर जे आर करने के बाद में मेरे जो
कुछ लड़के थे साथ के, वो ठाकर द्वारे जानने की मतलब जिद कर रहे थे कि ठाकर द्वारे चलने हैं। क्योंकि ऐसा होता ना, हम बंद कमरे में जब अपना स्किल की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। जब झुंड में आप जाते हो ना किसी के, तब आपके औकात आपके नजर आती है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। तो इसलिए कंपटीशन में अपने आप को बादशाह ना समझे, अपने आप को कम आके और ज़्यादा सीखें, ज़्यादा स्किल की स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो इस तरह से फिर हम ठाकर द्वारा गए। ठाकर द्वारे में कुछ लड़कों की स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही थी। हम मतलब हमारी भी ठीक ठाक थी, लेकिन ऊपर नीचे हो रही थी। तब हमें एहसास हुआ कि हम जो स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो इतना मतलब बेटर नहीं है जितना होना चाहिए। फिर हमने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को बदला। फिर उसके बाद में जे लड़के बता रहे थे कि AR एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर करते हैं। तो फिर आने के बाद मैंने AR पर की। इंग्लिश की मेरे JR की 40-38 इस तरह से आती थी। जैसे कि मैंने AR पे करनी शुरू करी, भाई ये समझ लो कि 31 आई थी, फिर 32-33 इस तरह से। मतलब हाईलाइट चलता था ना उस टाइम पे। हाईलाइट तो 8 दिन से पहले, टाइपिंग के 8 दिन पहले हटाया था ना, तो उस टाइम पर करी। उस टाइम बना लिया हमने अच्छे से। वही कीबोर्ड तो प्रो डॉट ही चल लिया था अपना, धड़ाधड़ वो उसी पे कर रहे थे बस। करने के बाद में टाइपिंग उसमें करते रहे, कंटिन्यू करते रहे। AR पे करने लगे, उस पर शुरू करा, बहुत अच्छे से उस पर भी होने लगा। क्योंकि AR पे पता है क्या है खास बात, उसमें वर्ड बहुत बड़े बड़े दे रखे होते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत बड़े बड़े, यानी कि 18 करेक्टर के लेटर के वर्ड होते हैं उसमें। तो बहुत अच्छी बात है इसमें। और टाइपिंग बाबा है, JR है, इतना खास रोल इसमें रहा नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर के टाइपिंग के पर्पज से। AR सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। देखिए पैड ऑफ कर दिया इन्होंने, ठीक है, पैड भी इतना महंगा नहीं है इनका ताकि आप खरीद ना सको। देखिए AR के अलावा आप सच में कुछ ना करें। AR ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टाइपिंग के पर्पज से, अगर आप सीख लेते हो तो, स्पीड बनाने के लिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमने टेस्ट दिए उस पर, हमारे स्पीड इंक्रीज हुई, बहुत अच्छे से अंदर से एक आवाज़ आई कि हाँ मतलब हो सकती है, हमारी टाइपिंग ठीक ठाक होने लगी। ठाकर द्वारा हमने फीस जमा कर दी थी टाइपिंग की, 100 रुपये मात्र, 1 महीने के लिए, कुछ नहीं थी भाई। ठीक है, 4-5 दिन हम गए, फिर एक नोटिस आया कि डेमो जैसा खुला टाइपिंग के लिए, डेमो के लिए, तो उसमें हाईलाइट था नहीं। हाईलाइट से मतलब इतनी प्रॉब्लम आई। फिर जो 8-10 दिन 15 दिन हमें ये मिले थे, सिर्फ मेरे टाइपिंग तो बहुत अच्छे की स्पीड आने लगी थी, 40-42 इंग्लिश में आने लगी थी हार्ड मैटर पे। सिर्फ मैं एक ही मेरा मोटिव था, मैंने कभी भी नॉर्मल AR पे नॉर्मल पैसेज लगाया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हार्ड, सिर्फ और सिर्फ हार्ड। मेरी 30 अब तक के मैंने 148 टेस्ट दिए हैं। जब मैं टाइपिंग के लिए गया था 148 से 149 बस इतना हुआ था। जितने भी 148 149 टेस्ट थे ना भाई, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड ही लगाए थे मैंने। कितने? 148, सिर्फ और सिर्फ हार्ड। ना मैंने 1000 लगाए, ना मैंने 500 लगाए। झूठ बोलने के इसमें कोई फायदा नहीं, जो जेन्युइन है वो बता रहा हूँ आपको। 148 मैंने टेस्ट लगाए थे AR पे, सिर्फ और सिर्फ हार्ड। हार्ड में मेरी सबसे पहले आई थी 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर यहाँ तक कि मेरा सबसे कम जो आई थी वो 31 पॉइंट कुछ आई थी। और सबसे ज़्यादा जो आई थी वो मेरी 42-43 तक आई थी, बस इससे ऊपर नहीं गया भाई देखने, बिल्कुल भी। ठीक है, और हिंदी में तो भाई 40 तक 42 तक इस तरह से, क्योंकि वो इजी होती है ना, क्या गया है एकदम लिख देते हैं, जा रहा है एकदम लिख देते हैं, इस तरह से। तो 148 के बाद में हमने मतलब अंदर से एक फीलिंग आई कि हाँ बहुत अच्छे से हमारी स्पीड आने लगी है। भाई देख, एक बात बताऊं, AR पे जब आप हार्ड मैटर करोगे ना, आपके अगर 36 37 38 35 34 आ रही है, तो भाई JR पे अब टाइपिंग बाबा पे तो आपके 60 तक आएगी, 55 60।
समझे। कभी आप ये सोचोगे बहुत कम स्पीड है ये, तो उससे हटने के बाद में बहुत आएगी। देखिए जैसे कि हमारी टाइपिंग के लिए अब जो लड़के कह रहे हैं कि इसमें धांधलीबाजी चली है, इन्होंने बहुत बड़ा स्कीम है टाइपिंग का, इस तरह से बहुत बहुत मतलब बातें कर रहे हैं। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरी टाइपिंग क्वालिफाई हो गई है तो इस तरह से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं भी आप ही की तरह हूँ, आप ही का भाई हूँ, है ना। जो आपने फेस कर रहे हो ना वो मैं कर चुका हूँ, बहुत किया है मैंने भी, तब जाके मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की है। मैं भी टाइपिंग एक दो दे चुका हूँ, सीआरपीएफ में दी थी, एक जगह और दी थी, इस तरह से, है ना। तो उसके बाद में जो बच्चे अफवाह फैला रहे हैं ना, तो देखिए इसमें सीधी सीधी बात क्या थी पता है, इसमें टाइपिंग तो हार्ड थी ही, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो निकला ना वो बिना हाइलाइटर के निकला। क्योंकि जब आप करने शुरू कर देते हो ना वहां पे, आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन आप ये एकदम श्योर नहीं होते कि हाँ बिना हाइलाइटर के आप एकदम श्योर नहीं हो सकते कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से की होगी और मेरी अच्छी ही हुई है। ठीक है। देखिए मेरा तो ये कहना है, जैसे कि आपका अगर टाइम बच गया था तो आपको ना टाइम के अकॉर्डिंग जैसे कि बच गया तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आप लाइन काउंट करते, बाय डिफॉल्ट पे क्लिक करा। देखिए मैंने जो करा था वो सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग होती, मेरी परीक्षा नोएडा सेक्टर 80 परीक्षा आदर्श परीक्षा केंद्र पर बैठाया गया, उसमें एसी चल रही थी भाई, एसी गर्म चल रही थी, और मुझे तो बहुत गर्मी लगती है भाई बहुत ज़्यादा लगती है तेरे भाई को, है ना। तो बैठा, पसीने आने लगे थे, वो तो मैं पानी पिया था ठंडा ठंडा एकदम कूल। फिर उसके बाद में मैंने जैकेट वगैरह सब उतार दिया भाई, एकदम बनियान में था, जो अंदर का होता ना वाइट वाला। वो आया मैनेजर, तुम ऐसे कैसे बैठो, मैंने उसके ऊपर से जर्सी पहनी थी मैंने, जैकेट वगैरह जो होती है। यार तुम ऐसे कैसे बैठे हो, मैंने कि नहीं, क्योंकि हमारे ना वो 15 मिनट ही जिंदगी संवार सकते हैं भाई। अगर वो 15 मिनट में डिस्टरबेंस रहे या आपको डिस्टर्ब हुआ तो ये समझ लो कि 15 मिनट में उसमें जिंदगी आपकी बदल भी सकती है और उजाड़ भी सकती है। वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है 15 मिनट। अपने आप को इतना संभाला। देखिए आप ना कुछ मत, जैसा आप कंफर्टेबल हो सिर्फ वैसे ही आप बैठना वहां जाके अगले नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है। मैं तो भाई अपने अकॉर्डिंग मैंने पजामा पहन रखा था अंदर, और पैंट वगैरह सब उतार दी टोटल, इतना मतलब मुझे फील हो रहा था कि हाँ मैं अब कंफर्टेबल हूँ, इस तरह से मैं बैठा था। फिर उसके बाद में डेमो वोमो चला, वो लिख रहा था नहीं नीचे कॉपीराइट फलांगे इस तरह से, तो वो हमने लिखे, ज़्यादा मतलब किया था नहीं मैंने, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले तो टाइपिंग करी भी नहीं थी, करनी भी नहीं चाहिए भाई, आराम मिलना चाहिए हाथों को, एक जोश होना चाहिए अंदर के हाँ मेरी कल को टाइपिंग साली फाड़ दूंगा, इस तरह से। मैंने एक या दो टेस्ट लगाया था टाइपिंग से एक दिन पहले भी, एक या दो ही टेस्ट लगाया था, फिर उसके बाद मैंने चला गया। पहले इंग्लिश की टाइपिंग हुई भाई, इस डेमो में दिया, फिर कैसे कैसे होता है डेमो में, पता है मैंने क्या किया। डेमो में सिर्फ मैंने ये देखा उसमें कि मुझे कितना फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है। ठीक है। कुछ लोग टाइपिंग करने लगे थे, लेकिन मैंने टाइपिंग तो की डेमो में, लेकिन सबसे पहले मोटिव मेरा यही रहा कि मैं कितना फ़ॉन्ट बढ़ाऊं ताकि मुझे अच्छे से दिखने लगे। मैंने 5 बार उसको मतलब प्रेस किया, जूम किया उसे पैराग्राफ को, फिर उसके बाद में टाइप करना सीखा। स्क्रॉल नहीं चलता भाई वहाँ, ना हाईलाइटर हो रहा था, ना हाईलाइटर था, ना स्क्रॉलिंग हो रही थी। ठीक है। स्क्रॉल भी आप यहाँ घर तो एआर पे पट्टी होती है, उसको प्रेस करके नीचे खींच देते हो तो होने लग स्क्रॉल हो जाता है, लेकिन वहाँ पट्टी जो खींच होता है ना, रोलर इस तरह का जो होता है, उस पर वहाँ नहीं चल रहा था, आपको टिक करना पड़ रहा था नीचे जो होता है वो, तो इस तरह से था। टिक करने के बाद में आपको फिर टिक वहाँ करना पड़ रहा था जहाँ आपका पैराग्राफ लिख रहा था। ठीक है। वहाँ क्लिक करने के बाद में फिर स्टार्टिंग हो रहा था, मतलब स्क्रॉल करने के बाद में। तो फिर हमने टाइपिंग धीरे धीरे शुरू करी, फिर टाइपिंग में डेमो में मैंने ज़्यादा भी अपनी एनर्जी मतलब वेस्ट नहीं की थी, क्योंकि भाई जब आप अच्छे से घर हार्ड प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो उसका एक जज्बा ही अलग होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में इंग्लिश की टाइपिंग शुरू होने लगी, इंग्लिश की वाइट टाइपिंग
धीरे 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 करने लगा, ऐसा नहीं दर 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 ऐसा कुछ नहीं भाई, धीरे धीरे करने लगा। फिर उसके बाद में टाइपिंग करते करते भाई 3 लाइनें रह गई थी। हम भी वीडियो सुनते थे कि मेरी 2 लाइनें रह गई, मेरे भाई 3 लाइनें रह गई, भाई मेरी 1 लाइन छूट गई, मेरी 1 लाइन वो हो गई, इस तरह से। लेकिन इतना था, जितने मैंने 148 टेस्ट दिए हैं, मेरा अभी तक एक भी लाइन मेरी स्किप नहीं हुई। जानबूझ के मैंने एक बार स्किप की थी कि क्या रिजल्ट आता है, मैंने हर तरीके से अपना कर देख लिया था। मैंने लाइन छोड़ के की थी, मैंने डबल लाइन छाप कर देखा था, फिर उसके बाद में एक्यूरेसी डाउन करी, स्पीड बढ़ हुई होगी तो फेल, स्पीड कम है एक्यूरेसी बढ़िया है तो फेल, इस तरह से मतलब हर तरीके से मैंने अपना कर देख लिया था। तो इंग्लिश की जब लास्ट की 3 लाइनें रह गई थी, तो माइंड में वही चल रहा था कि मेरी 2 लाइनें रह गई, भाई मेरी 1 लाइन रह गई, भाई मेरी इतनी रह गई। मैंने किया अब मामला ख़राब है भाई। टाइपिंग करते करते हाथ कब कँपाने लगे थे बहुत ज़्यादा, कि ऐसा हो रहा था कि बस किस शुरू से मैटर छप जाए। स्पीड होने के बाद भी, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद भी, ये देखो सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। तो हाथ कब कब आने लगे, वाइब्रेट करने लगे बहुत ज़्यादा। जब मैंने टाइम देखा तो 5 मिनट थे भाई 3 लाइनों पे, तो तब सुकून मिला मुझे कि हाँ काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छे से कर सकता है हम। तो फिर मैंने धीरे 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 वो मैटर क्लोज कर दिया। लेकिन एक चीज़ करी थी मैंने भाई, देख जब उसमें सन आ रही थी ना, 1 कोमा स्पेस 2 कोमा स्पेस इस तरह से, 1950-1946, वो 1 कोमा स्पेस एक काउंट हो गया वर्ड, 2 कोमा स्पेस काउंट हो गया वर्ड, तो उसे तो मैंने लेके चला। जैसे कि 1950-1960 कोमा 1953-1956, भाई उसे मैंने छोड़ दिया था। अगर मैं उसको नहीं छोड़ता, खाली ऐसे ही नहीं था ब्रैकेट शुरू इस तरह से, ऐसे ब्रैकेट बंद फिर कोमा ये वो, तो इस तरह से था, वो तो मैंने स्किप कर दिया। जो मेरे वर्ड काउंट हो रहे थे धीरे धीरे, उसको मैं लेकर चला गया। वो जो कैपिटल थे, कितने बड़े वर्ड थे, उनको मैं सब लिखता चला गया। तो इस तरह से टाइपिंग मैंने पास करी। तो इस तरह से मतलब मैटर मैंने लिखा। फिर बाद में 2 मिनट बच गए थे, 2 मिनट के बाद में जो बच गए थे ना, तो फिर मैंने इधर आधर देखे तो लड़कों का हाथ ही नहीं चल रहा था इतना अच्छे से, वो हो रहा था। कुछ बच्चे थे भी जो अच्छी टाइपिंग कर रहे थे, लेकिन वही है ना, सन भी थी उसमें, बड़े वर्ड भी थे, कैपिटल वर्ड भी थे, बड़े बड़े वर्ड भी थे, छोटे छोटे भी थे। लेकिन वही है ना, सब कुछ अगर लेके चलोगे तो आपका 100% टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि आयोग जानता है मीडियम अगर मैं मैटर दे दूंगा तो ये सब बच्चे पास हो जाएंगे। उसमें कुछ वर्ड ऐसे देने हैं ताकि आपका टाइम खा सकें और आपकी लाइन छूट जाए। वो तो बस यही चाहता है ना, जो दिमाग से और टाइपिंग हार्ड वर्क करके जाएगा, आप डेफिनेटली मान सकते हो कि हाँ वो निकाल ही लेगा। मेरा घर सिर्फ एक ही मोटिव था कि लाइन नहीं छूटनी चाहिए, बस स्पीड चाहे भले से कम या बढ़ती हो जाए लेकिन लाइन नहीं छूटनी चाहिए। 148 टेस्टों में हकीकत में आप ये मानना कि मेरे एक भी लाइन छूटी नहीं है, आज तक का रिकॉर्ड है 148-49 टेस्टों में, समझे। तो यही आप स्ट्रेटेजी अपनाओ कि लाइन नहीं छूटनी है बिना हाईलाइटर के ना। देखिए आपका एक ही चीज रह सकती है बस, लाइन या तो स्किप होगी या फिर लाइन आप डबल छापोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता। अगर आपने मैटर पूरा छापा है तब तब की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप का टाइम बच जाता है ना, तो आप देखो बाय डिफॉल्ट पर क्लिक करने के बाद में, ठीक है, कि आपकी पैराग्राफ में लाइनें कितनी हैं और आपने जो छापी हैं वो लाइनें कितनी हैं। मैंने 2 बार लाइनें गिनी, 14.5 लाइनें थी मेरे पैराग्राफ में, और एक लाइन में 34 से अप्रोक्सीमेट थे, 34 33 32 या फिर 36 37 इस तरह से। लेकिन हाँ 40 नहीं थे, बाय डिफॉल्ट 40 थे, वैसे 34 थे। तो इस तरह से मतलब ऊपर नीचे हो सकता है 34 35 इस तरह से। अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि 500 से 506 या 510 वर्ड होंगे पूरे पैराग्राफ में। 14.5 लाइनें थी, तो 14.5 ही लाइनें मैंने 2 बार गिनी कि हाँ मैंने जो छापी है वो भी 14.5 ही है, क्योंकि उसमें ना ऐसा होता है या तो आपकी लाइन छूटेगी या फिर आप डबल लाइन छापोगे। तो मैं एकदम श्योर हो गया था कि हाँ जो मेरा पैराग्राफ है वो एकदम
सही छप गया है इस तरह से। फिर उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक हुआ, फिर हिंदी की होने लगी। हिंदी में तो भाई रोल ही था कि 40 की आ रही थी, उसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस था। हिंदी में वैसे भी इजी होती है, स्पीड बनना चाहिए, सबका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आपका नहीं होगा जो आप देख रहे हो वीडियो, मुझसे भी ज्यादा आपकी स्पीड आ सकती है, ये तो कुछ भी ना हूं मैं। ठीक है, हाँ, लड़कों की 55 55 60 भी आती है स्पीड 15 मिनट में ही। मैंने भी देखा है 60 तक आती है बच्चों की, ये मैंने देखा है भाई। ठीक है, 40 45 मायने नहीं रखता, बस ये मायने रखता है कि हड़बड़ाहट वहां पर नहीं होनी चाहिए, और जो वर्ड कठिन होते हैं आपको स्किप करना पड़ता है। और उसके बाद में कुछ कुछ दिल को भी समझाना पड़ता है कि हमें सब कुछ साथ लेकर नहीं चलना, कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी लाइफ में हमें छोड़नी पड़ती हैं। आप समझ ही चुके होंगे मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसे ही एग्ज़ाम का रोल होता है कि हमें सब कुछ ही वर्ड आपको टाइप नहीं करने होते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को डुबो देते हैं, वो वहाँ जाके। ऐसे ही अल्फाज होते हैं बंदों के, ऐसे ही वहाँ जाके वर्ड होते हैं। अगर वर्ड आप उस चीज़ों को अवॉइड या स्किप नहीं कर पाओगे ना, तो सच में टाइम नहीं बचा पाओगे, क्योंकि आपकी कितनी भी स्पीड हो। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लड़के मिले भी थे, शिवा नाम का लड़का था एक भाई। तो उसने बोला था कि मेरी भी बहुत अच्छे से हुई है, और भी मैंने मालूम करे थे, किसी की 2 लाइनें, किसी की 3 लाइनें छूट गई हैं। तो इस तरह से मन की भाई आपने सन लिखी थी, हाँ मैं तो सब कुछ लिख कर जा रहा था, 3 लाइनें छुटी थी भाई की। सब कुछ लिखने के बाद स्पीड थोड़ी कम थी उसकी, ये कह सकते हो। लेकिन फिर भी 2 लाइन 1.5 लाइन इस तरह से तो छुटनी लाजिम है, अगर आप सब कुछ लेकर चलोगे तो। ठीक है, तो शिवा नाम का लड़का था, उससे पूछी मैंने, तो बोला टाइपिंग अच्छी हुई है। फिर रिजल्ट आया, तो जब रिजल्ट आया तो मेरे तो याद ही था भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने खटाखट डाला, फिर उसके बाद में देखा खुल गया, फिर डीबी पे क्लिक करा, और ये डीबी पे बरेली में था। उनके यहाँ ये तो बरेली में है, तो टाइपिंग का रिजल्ट कहाँ दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद में भाई से बात हुई, राशिद भाई से, और भी भाई से बात हुई, तो बोले कि यार टाइपिंग का रिजल्ट तो खुल ही नहीं रहा। मैंने कि यार ऐसे ऐसे भाई, मेरे तो खुल गया कि ऐसे ऐसे बरेली में दिखा रहा है, लेकिन टाइपिंग का रिजल्ट कहाँ है। फिर बात समझ आया, अपडेट करी उन्हें, उन्होंने साइट को, कि जिसकी टाइपिंग क्वालिफाई हुई है, कि उसमें ऐसा लिखा रहा है कि यू आर टाइपिंग क्वालिफाई योर डीबी नेक्स्ट डीबी, इस तरह से। जिसका नहीं हो रहा था, यू सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट, डीबी नॉट कॉल लेटर, इस तरह से। तो भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई सी भी स्किल हो, टाइपिंग की हो, क्योंकि इसमें नई चीज हुई थी ना, हाईलाइटर एकदम खत्म कर दिया था, उसी की वजह से 11 12 हज़ार बच्चों में से 1491 बच्चे ही पास हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ यही चीज थी कि उनको टाइम कम मिला था। ठीक है, और शायद टाइम ज़्यादा मिल जाता, उनकी स्पीड तो बाकी सही थी, लेकिन एक ही चीज़ की प्रैक्टिस नहीं थी बिना हाइलाइटर के। देखिए 8 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में इतना मायने नहीं रखता, वो भी टाइपिंग के लिए बिना हाइलाइटर के। इस प्रैक्टिस बहुत कम थी उनकी बिना हाइलाइटर की। तो बस यही चीज़ रही थी, और बाकी तो एकदम श्योर भर्ती चल रही है भाई, ना धांधलेबाजी किसी तरह की, ना कुछ, एकदम आयोग बढ़िया काम कर रहा है, बहुत स्पीड सा काम कर रहा है। देखिए चलते हैं, ठीक है। और भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो अगर आप मेहनत करना चाह रहे हो ना, तो सच में एक ही वैकेंसी की तैयारी करो, इतने अच्छे से करो कि उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आना चाहिए भाई को। और मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब करो, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एकदम जेन्युइन है, जो मुझ पर बीती, जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, जो जो मतलब फ्रस्ट्रेशन हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मैं सब कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि क्या क्या एक्चुअल में होता है। ठीक है, काफ़ी लंबी स्टोरी हो गई है भाई ये। ठीक है, तो आप अच्छे से टाइपिंग करो। ठीक है, टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद में अगर टाइपिंग आपकी नहीं है ना, तो सबसे पहले आप टाइपिंग ही सीख लेना अभी। जब आपकी टाइपिंग इंग्लिश की 30 32 आने लगे, जेआरपी कर लो, कोई दिक्कत ना है। 30 32 की आने लगे ना, ये टाइपिंग बाबा भाई, 30 32 के आने लगे, 34 के आने लगे, 35 के आने लगे। ठीक है, और हिंदी की आपके 28 30 के आने लगे। तो आप करने के बाद में 1 महीना करना ही, अगर इतनी आने लगे तो 1 महीने तो पक्की करनी है आपको।
फिर उसके बाद में छोड़ देना, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना। फिर एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपको बस दिन रात करनी है टाइपिंग। आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना कि कब आनी है कब नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। कुछ लड़के क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, फिर उसके बाद में टाइपिंग की तैयारी करते हैं एग्ज़ाम देते ही। देखिए, टाइपिंग की तैयारी करना इतना आसान नहीं है। आप कीबोर्ड सीख सकते हो, स्पीड बना सकते हो, लेकिन अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं बना पाते। बड़े अच्छे-अच्छे मार्क्स वाले इसमें टाइपिंग क्वालीफाई नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि बिना हाइलाइटर की उनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं थी। बस यही मतलब मोटिव रहा है इस चीज़ का। ना तो आपका, जब तक आपकी हार्ड वर्क नहीं होगा ना किसी भी चीज़ में, ऐसे नहीं है कि उनकी स्पीड नहीं थी, बहुत अच्छी स्पीड है, 55-60 भी आ रहे थे, लेकिन बिना हाइलाइटर के करना एक बड़ी बात होती है। और फिर एग्जाम हॉल में कम से कम कितनी भी अच्छी स्पीड हो आपकी, 5 या 6 या 7, यहाँ तक कि 8 तक स्पीड आपकी घट जाती है वहां जाके। जब करोगे, जब फील होगा तब आप बताना। ठीक है? ठीक है, चलते हैं। वो छठे आपके जो मैं हूँ, आपका छोटा भाई, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है ये, तो आप लाइक कीजिए। और आप किसी भी तरह की अगर आप क्वेरी मांग सकते हो, कि आप किसी भी चीज़ को पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा कमेंट्स में। ठीक है? ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।